ये तो है। और जैसे ही रेवत राजा की बेटी को, जिनका नाम था रेवती, रेवती को देखा तो बहुत लंबी थी। कन्हैया को हंसी आई। इतनी लंबी थी कि रेवती की शक्ल नहीं दिख रही थी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कन्हैया को बड़ी जोर से हंसी आई। बलराम जी से कहने लगे, दाऊ भैया देखो भाभी ठीक ठाक है कि नहीं। बलराम जी ने देखा, बोले कन्हैया इसकी शक्ल कहाँ है, इसका तो चेहरे ही नहीं ना दिख रहा। बोले देखो ठीक से देखो, लेकिन चेहरे का कोई अता पता नहीं, इतनी लंबी थी रेवती। बलराम जी को क्रोध आया, गुस्सा आया। कन्हैया से कहने लगे, पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी मेरे से विवाह करवे, चलो भागो यहां से, चलो जल्दी से। जैसे जाने के लिए कहा तो कन्हैया बोले, दाऊ भैया अब बेचारी इतनी लंबी है कि दुनिया में कोई इनसे विवाह नहीं करना, तुम कर लो। बलराम जी बोले, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कन्हैया बोले, कर तो लो, समझो दाऊ भैया कोई उपाय कर लो। बोले कैसे विवाह कर ले, जी की शक्ल ही नहीं दिख रही, उससे विवाह कैसे कर ले। हाँ? बोले कुछ कोई उपाय करो। तब बलराम जी ने अपना हल निकाला। हल को निकाल के लंबा किया, लंबा करके हल को रेवती मैया के गले में फंसाया और दबाते गए। रेवती मैया को दबाउत गए, दबाउत। और जब बलराम जी के साइज की हो गई, बलराम जी बोले, कन्हैया ये रेवती तो बड़ी सुंदर है। बोले सुंदर है? बोले हाँ। बोले तो डाल दो माला। बलराम जी ने रेवती मैया के गले में माला डाली। बलदाऊ जी और रेवती मैया का विवाह हो गया। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। भगवान ने सोचा अब हमारा विवाह और हो जाए तो बढ़िया। हाँ? तो राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा थे कुंडलपुर में। राजा भीष्मक के यहाँ 5 बेटे थे, लेकिन बेटियां नहीं थी। घर में कोई बेटी नहीं थी। घर में बेटा होना जितना जरूरी है, बेटी होना भी उतना ही जरूरी है ना। जिसने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। राजा भीष्मक बड़ी चिंता में रहते थे कि हमारे यहाँ 5 बेटा हो गए, एक बेटी और हो जाए तो बढ़िया, एक बेटी और हो जाए, लेकिन बेटी नहीं हुई। आजकल तो लोग इतने पापी, धन वो तो भला हो सरकार का कि बंद करवा दिया अल्ट्रासाउंड। नहीं तो आजकल के लोग कैसे थे कि पापी पेटी में बिटियन खो मार रहे। आजकल के लोग ऐसे थे, हो पापी पेटी में बिटियन खो मार रहे, और पाप पुण्य नहीं विचार रहे। पेट में जैसे ही पता चला कि गर्भ में बिटिया है, मरवा डालते थे लोग। तो घर में बेटा होना जितना जरूरी है, बेटी होना उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है ना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक न एक बार कन्यादान जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। खुद की बेटी नहीं है कोई बात नहीं, किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करो, अपनी भानेजन का कन्यादान करो। भानेजन नहीं है, किसी गरीब जो वाकई में निर्धन हो गए उसका कन्यादान करो। बड़े आदमी की बेटी का कन्यादान नहीं, किसी गरीब की, निर्धन की, जिसको आपको लगे कि हाँ ये वाकई में गरीब है, उसका कन्यादान करना चाहिए। ये जीवन में विचार हमेशा एक संकल्प लेकर के रखो कि जिसकी बेटी है उसको कन्यादान तो करना ही है, लेकिन यदि दूसरी की बेटी के विवाह में आप भी कुछ सहयोग करने लायक हो तो उसमें आपको भी सहयोग करना चाहिए।
हमारे एक शिष्य है बहुत प्रिय, यही बंधा के चित्तर सिंह बड़े राजा। उनका नियम है गांव में किसी की भी बेटी का विवाह होता है तो जितना बनता है स्वेच्छा से उस बेटी के विवाह में वो दान करते हैं। और ये भावना होनी चाहिए मन में। विचार करो, किसी की भी बेटी का विवाह हो, जितना बने तन से मन से धन से सहयोग करो। राजा भीष्मक बड़ी चिंता में। आजकल कोई कहता है महाराज हमारे यहाँ 3-3 बेटी, 5-5 बेटी, 6-6 बेटी हैं, बेटा नहीं हुआ। अरे बेटों से अच्छी हैं वो बेटियां। जब माँ बाप को जरूरत पड़ती है तो बेटा तो धोखा दे जाएगा, लेकिन बेटी कभी धोखा नहीं देती, कभी धोखा नहीं देती है बेटी। अपने पति से लड़ लेगी, अपने सास ससुर से लड़ लेगी, पूरी दुनिया से लड़ जाएगी, लेकिन अपने माता पिता को नहीं छोड़ती। एक बेटा अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देता, लेकिन एक बेटी अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ती। राजा भीष्म बड़ी चिंतित रहते थे, बड़े परेशान रहते थे। बेटी हो जाए तो बढ़िया। समय चलता गया। एक दिन महाराज भीष्मक समुद्र के किनारे गए। वहां समुद्र के किनारे जा करके राजा भीष्मक ने देखा कि कमल के फूल पर एक कन्या लेटी हुई है। कमल के फूल पर उस कन्या को उठा लिया, उठा करके देखा, बुलाया, भैया ये बेटी किसकी है? किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं आया। भगवान का वरदान मान करके उस बेटी को अपने घर ले गए और घर ले जा करके उस कन्या का पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद नारद जी आए। नारद जी ने नाम रख दिया, इस बेटी का नाम है रुक्मणी। कुंडली देखी, देख करके बोले इसका विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में होना है। विवाह भी तय कर गए। समय चलता गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घर में जो बड़ा भाई होता है उसके आगे किसी की नहीं चलती है ना। रुक्मणी जी के बड़े भाई का नाम है रुक्मी। रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। सगाई हो गई। परसों बारात आनी है। रुक्मी ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी तुम्हारी बारात आनी है, चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह होना है और चुपचाप उनके गले में माला डाल देना, कहीं हमारी बेइज्जती मत करवाना। रुक्मी ने कई सैनिकों को सुरक्षा के लिए लगा लिया। रुक्मणी जी परेशान हो गई। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी अगर द्वारकानाथ कृष्ण से हमारा विवाह नहीं होगा तो हम किसी से विवाह नहीं करेंगे, बताओ क्या करें। रुक्मणी जी की भाभी ने कहा, एक काम करो, पत्र लिखो, चिट्ठी लिखो, उस चिट्ठी में अपने मन की सब व्यथा को लिख दो। हाल अपने दिल का, हाल अपने दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जाएगा कान्हा जी के नाम लिख दे। चिट्ठी जाएगा कान्हा जी के नाम लिख दे। जाएगा कान्हा जी के नाम लिख दे। हाल अपने दिल का हाल अपने दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। आंसुओं की धार है, भीगी भीगी अखियों में आंसुओं की धार है। होती नहीं सुबह, होती नहीं सुबह, ये शाम
लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। वो चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। जरा कान्हा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी जरा कान्हा जी के नाम लिख दे। पत्र लिखा और पत्र को लिख करके पंडित जी को दिया, जाओ ये पत्र लेकर के चले जाओ। पंडित जी पत्र लेकर के कृष्ण के पास गए, चिट्ठी दी, कन्हैया ने चिट्ठी पढ़ी, रथ को लेकर के आए। और जैसे ही रथ को लेकर के आए, गांव के बाहर रुक गए। दूसरे दिन रुक्मिणी मैया को जाना था गौरी पूजन के लिए। गौरी पूजन के लिए रुक्मिणी मैया गई, हजारों लाखों सैनिक पहरे पर लगे हुए। रुक्मिणी मैया गौरी पूजन के लिए चली जा रही हैं। और गौरी पूजन को जब पहुंची, यहाँ पंडित जी ने बता दिया रुक्मिणी मैया को कि भगवान आ गए हैं। रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। और जैसे ही मंदिर में पहुंची, मैया गौरी के सामने प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना की गौरी मैया से कि माँ, हो द्वारे पे तेरे आके चरणों में सिर झुका के पूजा करूं तुम्हारी, यही कामना हमारी। पूजा करो तुम्हारी, यही कामना हमारी। कन्हैया जी को वहीं बिठा लो, रुक्मिणी मैया को यहाँ ले आकर के पूजा करवा दो। और मैया, ओ नाही मैं जानो पूजा बलगर, नाही सेवा जानो, नाही मैं जानो पूजा बलगर, नाही मैं सेवा जानो। मैया तेरे सिवा इस दुनिया में और ना दूजा जानो, तेरे सिवा इस दुनिया में और ना दूजा जानो। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूं तुम्हारी, पूजा करूं तुम्हारी। पूजा करो तुम्हारी, यही कामना हमारी। जय जय
जो आए सवाली खाली कभी ना जाए। द्वारे जो आए सवारी जाए कभी ना खाली। और भैया अपनी अपनी मन की मुरादे माँ तुझसे वो पाए। अपनी अपनी मन की मुरादे माँ तुझसे वो पाए। चरणों में सिर झुका के कर लूं मैं बंदे आंखें पूजा करो तुम्हारी। पूजा करो तुम्हारी यही कामना हमारी। पूजा करो तुम्हारी यही कामना हमारी। बोलिए जगत जननी मैया की। बारी पूजन किया, इतने में कन्हैया आए, हाथ पकड़ करके ले गए रुक्मिणी मैया। गौरी जी का आशीर्वाद मिला, एक फूल गिरा, रुक्मिणी मैया समझ गई कि भगवान यही है। आए सब सैनिक देखते रह गए भगवान के स्वरूप को, और देखते देखते भगवान रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके ले गए। जब रुक्मी को पता चला, पीछे से सेना लेकर के भागा, भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में हार करके रुक्मी वापस लौटा। तब महाराज भीष्मक ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान बारात लेकर के आइए, हम विधिवत आपका विवाह संस्कार करना चाहते हैं। तब भगवान बारात लेकर के महाराज भीष्मक के द्वार पर आए, धूमधाम से भगवान का विवाह किया गया। और बारात से आवे तो बढ़िया। हेलो, आ भैया बाराती शंकर जी की होती तो हम आते, चलो तुम वहीं आ जाओ। आइए, भगवान का विधिवत विवाह संस्कार हो गया। आइए लीला के दर्शन से हम भगवान का विवाह संस्कार का दर्शन करें लीला के माध्यम से। इसके तुरंत बाद में और भजन संध्या का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इतई से कहते बरा तना कौन ले जाओ, ऐसा तो लगवे के बराती नचत आ रहे। हाँ बजा दो कछु डीजे, बजा दो नचता। ओ ऐसा लगता है सारी की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।